गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज जो रघुवीर सहाय जी के द्वारा रचित है उसके बारे में बताऊंगी। इसमें कवि ने मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिमान मानते हैं, वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा? ऐसे बेतुके प्रश्न उस अपाहिज से पूछते हैं जिसकी वजह से वह चुप हो जाता है। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है, यानी जो प्रश्न पूछ रहा होता है अपाहिज से वह कैमरे को इशारे करता है और कहता है स्क्रीन पर इसे बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे पूछा जाता है आपको क्या कष्ट है, आप अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम प्रश्न पूछकर उसको रुला देते हैं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। यह बात सोचकर बताइए। यदि वह अपाहिज नहीं बता पाता तो स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करते हैं, बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। यानी जब जो अपाहिज होता है उससे बार बार प्रश्न मीडिया वाले करते हैं, वह कुछ नहीं बोलता है तो मीडिया वाले स्वयं ही बताते हैं कि क्या ऐसा लगता है। थोड़ा और सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाए, यानी मीडिया वाले उस अपाहिज से कहते हैं यदि आप इस समय नहीं बता पाए तो यह सुनहरा अवसर आप खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं। यानी जो मीडिया वाले होते हैं वो अपने कार्यक्रम को रोचक और प्रसिद्ध बनाने के लिए उस बेचारे अपाहिज से इस तरह के बेतुके सवाल पूछते हैं। और हम और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होते हैं वह समाज पर कटाक्ष करते हुए कि वे भी उस अपाहिज के साथ समाज जो है वो भी रोने लग जाए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप भी उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाएंगे और पर आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं वह रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई थी। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ा करके पर्दे पर दिखाते हैं। उसके होठों पर होने वाली बेचैनी, जो कुछ न बोल पाने की उसकी तड़फ है, उसको दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लग जाए और साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं कि वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि
आप कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त कर पाया हो तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते हुए दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। बच्चों, इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और समझिएगा।